इनलाइटेड मीन्स मुक्ति का अर्थ जो स्थित प्रज्ञ हो गया हो। स्थित प्रज्ञ का मतलब है स्टेबिलाईजेशन इन विजडम। जो स्थित प्रज्ञ हो गया हो वही व्यक्ति अनासक्त हो सकता है। तब तक आपकी आसक्ति जाएगी नहीं जब तक आप अपनी प्रज्ञा में, बोध में स्थिर नहीं हो जाते। जब तक आते जाते आपको मालूम पड़ गया, आप जान गए, आपको आभास भी हो गया, लेकिन वो आना जाना है। प्रज्ञा तक गए, विवेक के द्वारा प्रज्ञा तक गए, थोड़े टाइम टिके और फिर बाहर आ गए। रियलाइजेशन का मतलब नॉलेज हो गई आपको, आभास भी होगा, लेकिन टिक नहीं पाए, स्टेबलाइज नहीं हो सके अपनी प्रज्ञा में। तो आपको क्लैरिटी हुई अपने अनुभव से, ध्यान में या श्रवण मनन निधिध्यासन, सुनने से, मनन करने से, एनालाइज करके फिर आपको अनुभूति हुई कि आप कौन है। लेकिन उस अनुभूति में आप टिक न पाए। अनुभूति में न टिक पाना तो ठीक है, क्योंकि आप सांसारी है, तो वहां से आपका अटेंशन कहाँ आएगा? पीछे दृष्टा में आएगा, थोड़ी देर कर्ता में भी आएगा, लेकिन दृष्टा से जब नीचे उतर जाएंगे तो फिर मन और शरीर बन गए, तो फिर अहंकार के क्षेत्र में आ गए। तो उनका कहना है कि प्रज्ञा में अटेंशन सारे टाइम स्थिर रहे, हो सकता है ना हो, लेकिन इतना तो नीचे ना आओ कि फिर दृष्टा से भोक्ता में फिर आ जाओ। यानी अपना ऐसा थ्रेशोल्ड रख लो कि कम से कम आप दृष्टा भाव में तो बने रहो, काम होता रहे, संसार चलता रहे, जगत चलता रहे। दृष्टा भाव में आपका मन रहने का अर्थ है, अटेंशन का रखने का अर्थ है प्रैक्टिसिंग डिविनिटी, प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। अभी स्पिरिचुअलिटी आप जान गए हैं, स्पिरिचुअलिटी समझ गए हैं, आपको क्लैरिटी आ गई है, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, सत्य क्या है, पूर्णता क्या है, तृप्ति क्या है, तुष्टि क्या है, शांति क्या, सब चीजें क्लियर हो गई और आपको आभास भी हो गया है। लेकिन स्थिरता अगर नहीं आई तो स्थित प्रज्ञ आप नहीं होंगे, और जब तक स्थित प्रज्ञ नहीं होंगे आप अनासक्त हो नहीं सकते। आपकी आसक्ति जाए नहीं, मेरा और मुझे जाएगा नहीं। मेरा मुझे जाने के लिए प्रज्ञा में ध्यान का स्थिर हो जाना, स्टेबिलाईज हो जाना बहुत जरूरी है। रियलाइजेशन जब नॉलेज हो गई, समझ आ गई, बोध आ गया, रियलाइजेशन हो गया और वो स्थिर हो गया, फिर टिक गया। और ऐसे टिक गया, चलो ठीक है, ऊपर नीचे होता है, तो वहां से साक्षी में आ गया, साक्षी से दृष्टा में आ गया। और जैसे ही अहंकार मोड में आया, फौरन पता चल गया नहीं, इमीडिएटली बैक हो गए। तो जब तक आप अहंकार मोड में नहीं आएंगे तब तक आसक्ति नहीं हो सकती। शुरू में तो आसक्ति रहेगी, दृष्टा में भी रहेगी, थोड़ी साक्षी में भी रहेगी, लेकिन जब रियलाइज हो गया, स्थिर प्रज्ञ हो गए विवेक में जाके, और महसूस हो गया और उसे बार बार जीने लगे, उस रियलाइजेशन को जीने लगे, उस अनुभूति को आप जीवन में उतारने लगे। कहते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिस। मैंने बोलता कुछ प्रैक्टिस होती है शरीर की, होती कुछ प्रैक्टिस होती है मन की, प्रैक्टिस होती है, और कुछ प्रैक्टिस अध्यात्म की होती है। अध्यात्म की प्रैक्टिस का सारे टाइम यू आर विटनेस। अब कभी कभी आप कह सकते हैं मैं हूं तो विटनेस, लेकिन कभी मन करता है तो चाट भी खा लेते, आइसक्रीम भी खा लेते।
तो आप जान तो गए लेकिन स्टेबल नहीं हो पाए, क्योंकि अभी भी मन ओवर रूल कर देता है अपनी आदत को, अपनी पसंद को। खुश रहो ममता। तो मन अभी भी ओवर रूल कर देता चीजों को। जब मन का रूल खत्म ही हो जाए, मन की चाह खत्म ही हो जाए, इसका मतलब आप प्रज्ञा में स्थिर हो गए और प्रभु चाह में जीने लगे। जब इतना स्थिर हो गए आप, तो मन नहीं रहा तो आसक्ति रही ही नहीं। अब कुछ भी हो, मेरा तेरा रहा ही नहीं, सब प्रभु का। इतने स्थिर हो गए कि सब प्रभु का, इस भाव में स्थिर हो गए, सब प्रभु का, तो अच्छा भी प्रभु का, बुरा भी प्रभु का, ना हमें बुरा लगता है ना किसी चीज का अच्छा लगता है। बस मैं स्थिर होके शांत हूँ, मौन हूँ। आनंद की दशा का अर्थ ये ना समझ लेना कि तुम खुश हो जाओगे। एक खुशी जो हमें प्लेजर से मिलती है, कोई चीज मनचाही चीज मिल जाए, वस्तु मिल जाए, व्यक्ति मिल जाए, परिणाम आ जाए, जीत हो जाए, तो हमें खुशी मिलती। तो तुम सोचो कि आनंद ये खुशी जैसा होगा? नहीं। आनंद स्थिर अवस्था को कहते हैं। आनंद शांत, पूर्ण, तृप्त, तुष्ट अवस्था का नाम आनंद है। उसको हैप्पीनेस कहते हैं। इस तरह की हैप्पीनेस नहीं जो दुनिया में हम बर्थडे पे सेलिब्रेट करते, ओकेजन पे सेलिब्रेट करते। कोई खुशी की खबर आ गई, कोई जीत की खबर आ गई, कोई भी बात होगा तो दिस इज, ये जो वर्ल्डली हैप्पीनेस है, जो वर्ल्डली चीजों से मिलती है, जो आकारों के कारण मिलती है, आकारों में मिलती है, आकारों से मिलती है, निराकार की हैप्पीनेस है अपनी पूर्णता में वो जानना। क्योंकि जब तुम पूर्णता में स्थिर हो गए तो चाह खत्म होगी ना। जब तक आप अपनी पूर्णता को नहीं जी पाएंगे, अधूरेपन को जिएंगे, तो चाह रहेगी। चाह मिटेगी नहीं। सिद्धांतों से चाह नहीं मिटती, सुन के भी हजार दफे चाह नहीं मिटती। लेकिन जिसको अपनी पूर्णता का एहसास हो गया, वो रियलाइजेशन कहते हैं, रियलाइजेशन हो गया, और वो रियलाइजेशन स्थिर हो गया हो। अब उसमें पूर्णता से आपका टेंशन मूव होगा। जैसे मैंने परसों बताया था, रिक्तता से, जो एम्प्टीनेस से भी पीछे चला जाता है, फिर एम्प्टीनेस में आ जाता है। तो एम्प्टीनेस में आएगा, वहां को आपको सच्चिदानंद का अनुभव होगा। फिर थोड़े नीचे आएंगे तो विटनेसिंग कॉन्सियसनेस, जब संसार में व्यवहार करेंगे, आप चलेंगे फिरेंगे, तो विटनेसिंग कॉन्सियसनेस। लेकिन आपको विटनेसिंग कॉन्सियसनेस तो है, लेकिन मन क्या करे? मन का मन होता, वो खा लेता। मैं तो विटनेसिंग कॉन्सियसनेस हूँ, लेकिन मन अपनी मनमानी कर लेता, तो मैं क्या करूं? नहीं। फिर तुम विटनेसिंग कॉन्सियस हो नहीं, तब तुम मन बन जाती हो। तब तुम चाह में आ गई, फिर विटनेसिंग कॉन्सियसनेस नहीं रही। विटनेसिंग कॉन्सियसनेस का मतलब अचाह, क्योंकि जो पूर्ण है उसे चाह नहीं होती। जो तृप्त है, जो तुष्ट है, वो शांत है। इस अवस्था को आनंद कहते हैं। आनंद, आनंद का मतलब हंसते हुआ चेहरा नहीं। और ये खुशी कि हमने जान लिया, जो जीवन भर हम पूर्णता के लिए भागते रहे, दौड़ते रहे, प्रयासरत रहे, पसीना बहाया, और आज ये महसूस हो गया, वो पूर्णता तो हमारे अंदर ही है। तैत्रेयी उपनिषद में कहा, जितनी संसार की सभी, तुम्हारी युवा अवस्था, पांचों इंद्रियों के सुख, मन का चटमा सुख, सब खुशी मिला दो, उससे 100 गुना खुशी तुम्हें मिलती है अपने एनलाइटनमेंट। उससे 10 गुना खुशी मिलती है तुम्हारे दृष्टा भाव में। उससे 10 गुना खुशी मिलती है तुम्हारे साक्षी भाव में। 100 गुना खुशी मिलती है तुम्हारे पूर्ण भाव में, स्थित प्रज्ञता में। अब इन्हीं हम पैटी खुशियों के लिए तो संसार में जीवन भर भागते रहे। 5 इंद्रियों के स्वाद मिल जाए वो खुशी मिले, मन की चाह पूरी हुई वो खुशी मिले,
इंद्रियों की चाह, मन की चाह, संसार की चाह, वस्तुओं की, व्यक्तियों, सब मिला लो बोलते, इससे 100 गुना खुशी तुम्हारी अचाह में है, क्योंकि तुमने अपनी पूर्णता का एहसास कर लिया, क्योंकि तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब तुम हमेशा खुश हो। और ये हैप्पीनेस या ये आनंद जाने वाला नहीं, क्योंकि ये आनंद अनंत का हो गया। तुम अनंत से जुड़ गए। और पहले शरीर और मन था तो तुम सीमित से जुड़े थे, सीमित चीजें, सीमित खुशियां, थोड़ी क्षण की, थोड़ी देर बाद चली गई, फिर थोड़ी देर बाद के लिए आई, फिर थोड़ी देर बाद चली गई, फिर थोड़े दिनों के लिए आई, फिर थोड़े दिनों बाद कुछ और आ गया, गम आ गया। बस ऐसे ही जैसे हमारा समय चलता गया, और इन्हीं खुशियों की दौड़ हम जीवन भर या तो आस लगाए रहे, इंतजार करते रहे, कल खुशी मिलेगी, परसों मिलेगी, आज मिलेगी, या कुछ खुशखबरी सुनने को मिलेगी, उसको सेलिब्रेट किया, फिर अगली खुशी का इंतजार, और फिर अगली खुशी का इंतजार। हम सारे टाइम गुड न्यूज सुनने का इंतजार में रहते हैं। लेकिन जो अपनी प्रज्ञा में स्थिर हो गया, तैत्तिरीय उपनिषद कहता, जो वो 1000 गुना ज्यादा उसको वो हैप्पीनेस है, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, अनंत की खुशी है, वो क्षण भंगुर नहीं है, वो सदा के लिए तुम वहां हो गए। और वो पाने के लिए तुम्हें हिमालय की चोटी पे थोड़ी जाना है। ये भी नहीं कि वो खुशी पाने के लिए, ये उस खुशी में रहने के लिए इतना प्रयास करना पड़े कि असंभव हो जाए तुम्हारे लिए, या तुम कह दो हमसे शायद नहीं हो सकता, ये तो कोई योगी कर सकता है, कोई सन्यासी ही कर सकता है, कोई संत कर सकता है, कोई महात्मा कर सकता है। हम क्या, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। परमात्मा का अंश उतना सभी में है। संसार की नजर से छोटे बड़े शब्द किस में आते हैं? संसार की नजरों में, माया की नजरों में, मन की तुलना है छोटा और बड़ा। चेतना की कोई तुलना नहीं है। चेतना की यही तुलना है, या तो तुम उसमें स्थिर हो गए, या तुम वहां तक पहुंचे नहीं, तुमने थियोटिकली सब सुन लिया, बात है बस। ये वेदांत तुम्हें एक खिड़की खोलता है अनंत की। और मैं बताऊं इस वेदांत ज्ञान में क्या क्या है। श्री कृष्ण गीता वेदांत का हिस्सा है, स्तवक गीता वेदांत का हिस्सा है, उपनिषद सारे वेदांत के हिस्से, वेद वेदांत के हिस्से, वेदों का अंत ही तो वेदांत है, वेदों का निचोड़ है वेदांत। योग वशिष्ठ वेदांत का हिस्सा है। ट्रू नॉलेज जो सत्ता सनातन की है, वो वेदांत में, हालांकि भक्ति भाव है, लेकिन भक्ति भाव में भी वो कहते हैं कि तुम्हारा अहंकार का समर्पण नहीं होता, तब तक भक्ति पूरी नहीं होगी। तो अहंकार का समर्पण तो आधार है वेदांत का, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, या सेवा मार्ग हो, अहंकार का तो समर्पण होना ही है तीनों ही मार्ग में। इसलिए तीनों मार्ग लास्ट में कहे गए वेदांत के ही मार्ग हैं। निष्काम भाव से कर्म करना, सेवा करना। दूसरा भक्ति करना, वो भी निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, बस भक्ति के लिए भक्ति करना। परमात्मा नहीं चाहिए, हम परमात्मा में विलीन हो जाए। और यही यही बात ज्ञान मार्ग में, बोध में, हम वहां भी तुम्हारा मिटना है, अहंकार का मिटना मतलब तुम्हारा मिटना है। शरीर का आकार का वैल्यू नहीं रहती, वहां वैल्यू है निराकार की, क्योंकि सत्य है वो। फिर तुम सत्य को जीने लगते, सत्य को जानोगे, क्लैरिटी होगी तुम्हारे अंदर। फिर धीरे धीरे क्लैरिटी बढ़ेगी। पहले कंफ्यूजन होगा, क्लैरिटी होगी, कंफ्यूजन होगा, क्लैरिटी होगी, फिर किसी न किसी दिन। लेकिन जब आप उसमें प्रयासरत रहेंगे तो, आप सिंसियर रहेंगे तो, आप ऑनेस्ट रहेंगे तो। आप सोचो हम तो अपना चक्किया चूल्हा करते रहे, घर चलाते रहे, बाल बच्चे देखते रहे,
और सब चीज मेरे पास आ जाए, क्योंकि इतनी सरल है तो आ जानी चाहिए। घर बैठे आएगी तो घर बैठे ही, लेकिन घर बैठे तुम्हें प्राप्त करने के लिए कुछ तुम्हारा भी तो कंट्रीब्यूशन चाहिए उसमें। इतनी बड़ी खुशी मिल रही, संसार की सबसे बड़ी खुशी मिल रही, और तुम सोचो कि अपने आप आ जाए, वो तो नहीं आएगी। तुम्हें तरीका बताया जा सकता, उसकी विधि बताई जा सकती, उसका मार्ग या क्लैरिटी बताई जा सकती, हर एक चीज तुम्हें दिखाई जा सकती, लेकिन अंत तक, और तुम्हें उसकी झलक भी मिलती है, उसके परिणाम भी दिखने लगे, अब इंतजार फिर किस बात का? अपनी प्रज्ञा में स्थिर होना है। हम या गीता या कोई भी गुरु लाख कहे कि तुम आसक्ति छोड़ दो, तुम कैब कैब जान भी गई, हाँ आसक्ति दुख देती है, लगाव दुख देता है, मोह दुख देता है, लेकिन छूटता नहीं ना। तुम कहते हो मोह छूटता नहीं, हम तो छोड़ना चाहते हैं, बट छूटता नहीं है। मोह तब तक छूटेगा नहीं जब तक आप प्रज्ञा में स्थिर नहीं हो जाते, जब तक आप स्थिर प्रज्ञता को नहीं जीने लगते, दैट इज डिविनिटी, अपने अंदर छिपी हुई डिविनिटी को नहीं जीने लगते, तब तक मोह आपका जीने का आधार है। क्योंकि मोह सोचता है हमने अपना ये भी आधार छोड़ दिया रिश्तों को, तो हम जिएंगे कैसे? बच्चे का, पति का, पत्नी का आधार छोड़ दिया तो हम जिए कैसे? उसे आधार चाहिए, उसे रिश्तों में आधार दिखता है अपने जीवन का, नहीं तो वो निराधार हो जाएगा। लेकिन जब वो अपने स्वरूप को जान लेता है तो वहां फिर आधार किसका है? परमात्मा का। जब परमात्मा का आधार उसे समझ में आ गया, जो इटर्नल है, जो हमेशा के लिए है, संसार के आधारों का क्या भरोसा? और आकारों के आधार का क्या भरोसा, कितनी दूर तक चलते? परमात्मा का ही आधार पक्का है, दूर तक जाने वाला है। और आप स्थित प्रज्ञता में रियलाइज्ड, अभी आपने जाना है, सीखा है, प्रोसेस कर रहे, रियलाइजेशन, जिस दिन रियलाइज्ड हो गए उस दिन आप बुद्ध हो गए। तब तक सिर्फ झलकियां मिलेंगी, आप जाएंगे फिर नीचे लौट आएंगे, आप जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, फिर आप आधार की तलाश में। अभी आपको क्या लगता है कि पति पत्नी घर पैसे, इनके बिना जीवन संभव कैसे? कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, तो पैसे भी चाहिए, लोग भी चाहिए, सेवा। तो हम नहीं निर्मोही तो होकर, सर, छोड़ भी तो नहीं सकते, ये सब छोड़ भी तो नहीं सकते। निभाना निभाना तो पड़ेगा ही सर, हमने निभाते छोड़ने का शब्द नहीं किया, मोह छोड़ने की कही, रिश्ते छोड़ तोड़ने के लिए नहीं कही, अलग करने के लिए। रिश्तों में ही रहो तुम, घर में ही रहो तुम, सबके साथ रहो तुम, लेकिन ये समझना है कि वो आधार नहीं, आधार परमात्मा का ही है जीवन में, सच्चा वो आधार काम ईश्वर हो का ही। जाता है सर, ये कुछ हाँ, नहीं है तो भी अपने आप वो टाइम पे काम निकल जाता है, वो प्रभु के हिसाब से ही रहने का। उसके भरोसे पे रहेंगे ना तो ऐसे में भी काम निकल ही जाता है, कैसे ना कैसे हो ही जाता है, वो करा देता है, उसको फिक्र है अपनी। नहीं सर, जैसे आपने कहा संसार में रहो पर अपने अंदर संसार ना आने दो। हाँ, तो वो वही तो अंदर संसार है। बाहर है सब प्राणी है, घर वाले, लेकिन अंदर मोह नहीं है। मोह तुम्हारे अंदर, मोह संसार अंदर मोह बन के बैठता है। नहीं सर, अंदर संसार ना आए, यही तो हम आपसे सीखते हैं। तो बहुत 90% तो ऐसे मुझे लगता है कि हम ऐसे रहते हैं। सही सही बात है, लेकिन अंदर संसार मोह बन के आता है, अंदर इच्छा बन के, चाह बन के और मोह बन के रहता है। संसार थोड़ी घुसता दिखाई देगा तुम्हें, लेकिन मोह और चाह बन के संसार अंदर रहता है। हाँ। क्योंकि जब अपने आप को, आप अपनी पूर्णता का एहसास हो जाएगा कि मैं तो फिर चाहोगी आप क्या? जो इंसान पूर्ण है वो कुछ नहीं चाहेगा। और पूर्ण का मतलब तुम पूर्ण परमात्मा। पूर्णता किसकी होती? परमात्मा। जिससे परमात्मा मिल गया, और क्या चाहिए उसे संसार की? तो जब पूर्णता का एहसास हो गया कि चैतन्य हमारा पूर्ण है, आत्मा पूर्ण है, तो वही वही हमारा आधार है, वही परम सत्य है। अब
शरीर तो एक दिन जाएगा, देखो आज या नहीं कल, और जो सुख दुख है सबको आएंगे। आपकी 1000 कोशिश किसी की दुर्घटना को बचा नहीं सकती। जब जब जो जो होना होगा तब तब सो होके रहेगा, आप बचा नहीं सकते। तो दुखी क्यों हो, चिंता फिर क्यों करो, फिर ईश्वर पर क्यों ना छोड़ दो, फिर अपने ऊपर रखो ही क्यों कंधों पे भार उस चीज का जिसको आप चिंताएं बचा तो नहीं आपने सकते। खत्म कर दी है, चिंताएं नहीं है अब, चिंता तो आपके साथ रह के खत्म हो गई। जो कदाचित जो भय छुपा है अंदर से ना, कहीं कोई अपशकुन ना हो जाए, एक अनएक्सप्लेन्ड एक डर अंदर से है, अनिश्चितता है कल की, मुझे नहीं है छोड़ दो। सर, नहीं है, नहीं है, अब नहीं है, नहीं है। अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात, तो कुछ यही भी तो हो हम जाए रोज हम कहते हैं। तैयार हैं, हर स्थिति के लिए तैयार है। अब आपने बस फिर प्यार क्या, कर दिया अच्छे से। अपने लिए हर स्थिति के लिए नहीं, अपनों के लिए भी हर स्थिति के लिए तैयार। अपने लिए तो इंसान सोच ला मेरा क्या है, मैंने उम्र जी ली। मैंने तो उम्र जी ली। अपनों के लिए चिंता ज्यादा होती है, अपने लिए नहीं होती। उसी को तो मोह कहते, उसी को तो मोह कहते। तो मोह बन के और चाह बन के, उनके शुभ की चाह, भले की चाह, दीर्घायु की चाह, उनकी मोह और चाह, ये दो चीजें संसार बन के तुम्हारे अंदर है। और जिस दिन आपको परमात्मा पे पूरा विश्वास हो गया, कि करेगा तो वही, करने वाला तो वही होगा, वही वो चाहता है, हम क्यों क्यों चाहते चले जाते हैं? क्या चाहते चले, हमारा चाह कहाँ, किसी की जन्म मृत्यु में हमारा चाह कहाँ चलेगी? छोड़ दो। और मेरे की जगह आप सब परमात्मा के हैं। मोह का मतलब मेरे हैं, अचाह का मतलब सब परमात्मा के। तो तुम्हें लगता है तुम्हारे ज्यादा है, परमात्मा के कम है? जब तुम्हें ये लगता है ये परमात्मा के कम है, मेरे ज्यादा है क्योंकि हमने पाले हैं, तो तुम अपना अधिकार या अपना अटैचमेंट या अपना फ्यूचर उनमें देखती हो, तो उसे मोह कहते हैं। लेकिन तुम समझो कि अल्टीमेटली तो हम भी परमात्मा को और ये सब भी परमात्मा के, बीच में मैं क्यों आ गई हूँ? डायरेक्ट परमात्मा ही को ओनरशिप छोड़ दो, भैया तुम ही जानो, तुम्हारे काम तुम्हारे ऊपर। अच्छा हम नहीं रहेंगे तो कौन देखेगा? हम नहीं रहे तो कौन देखेगा? कल हमारी आंखें बंद हो गई तो भी परमात्मा ही तो देखेगा उनको। तो आज से क्यों नहीं? इस बात पे हम क्या, हमारा कहने का अर्थ यहाँ ये है। तो जब मैं कहता हूं कि संसार आपके अंदर मोह और चाह बन के पड़ा है, जब पूर्ण परमात्मा मिल गया तो चाह भी पूरी हो गई, और मोह इसलिए खत्म हो गया कि सब कोई परमात्मा का है, तो मेरा कोई है नहीं। और हमने इतने साल करके भी देख लिया, मेरा मेरा करके क्या क्या होता, कुछ होता तो नहीं। होता तो वही जो परमात्मा चाहता है, खेल उसी का, लीला उसी की, संसार उसी के, लोग उसी के। अच्छा कल हम नहीं रहेंगे तो फिर कौन हमारे बच्चों की रखवाली करेगा? आज तो तुम बड़ी फिक्र है नातियों की, बेटियों की, सबकी, सबको कह रहे हैं हम, तुम्हारे लिए पर्सनल नहीं कह रहे। परमात्मा ही तो है। कहते लास्ट में तो छोड़ो नहीं उसी के ऊपर, तो पहले क्यों ना छोड़ दो? तो स्थित प्रज्ञ, अनासक्त, जीवन मुक्ति, जब पहले 2 कदम पूरे हो जाएंगे तब जीवन मुक्ति है, थर्ड। जब तक आसक्ति है जीवन मुक्ति नहीं है, जब तक स्थित प्रज्ञता है अनासक्ति नहीं हो सकती। सिस्टेमेटिकली पहले स्थित प्रज्ञता, फिर अनासक्ति, फिर जीवन मुक्ति। अब इसको तुम जी रहे हो, तीनों को तुम जी रहे हो। तुम पूर्णता में जी रहे हो, तुम परमात्मा के साथ जी रहे हो, तुम परमात्मा बन के जी रहे हो। इसीलिए तो बुद्ध ने सबको छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पत्नी बच्चे सब कुछ है ही नहीं, सब इसका है, कोई किसी का नहीं। तो इतनी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। उनने घर छोड़ा, हम इनसे कहते घर मत छोड़ो। घर में रहो,
लेकिन संसार को अपने अंदर मत बसाओ, जगह मत दो। संसार का अर्थ चाह और मोह और दुख, उन दोनों का परिणाम क्या है? दुख। चाह पूरी नहीं हो तो दुख, मोह पूरा नहीं हो तो दुख। तो अगर चाह मोह चाह छोड़ा तो दुख गया ना। इसी स्थिति को आनंद का, आनंद का मतलब स्माइलिंग फेस, हैप्पीनेस नहीं। आनंद का मतलब यहाँ दुख भी नहीं, चाह भी नहीं, मोह भी नहीं, उस अवस्था का नाम सच्चित आनंद है। आनंद कोई घटना नहीं, आनंद स्टेज है, तुम्हारी अवस्था है, स्थिति है, सदा आनंदित। क्योंकि वहां दुख की गुंजाइश ही नहीं रही, मोह नहीं रहा, चाह नहीं रहा, तो दुख की गुंजाइश भी खत्म हो गई। तो स्थिर हो गई, तुम्हारी प्रज्ञा में स्थिर हो गए, आनंद में स्थिर हो गए। अब क्वेश्चन आंसर तुमसे लिए ले रहे, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते।